बट हमें इसको ऐसे देना पड़ता है कि भाई गवर्नमेंट इसको जहां चाहे वैसे खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकती है। बट जितना उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर उसने टैक्स दिया है ना, उसने क्या करा, उस अमाउंट को कॉस्ट में जोड़ दिया। इनको अल्टीमेटली कस्टमर ही पे करता है, जो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होती है। बेटा हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, इकोनॉमिक्स के अंदर, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा गवर्नमेंट बजट चल रहा है। आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम और भी बेसिक चीजें समझेंगे और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। जिस वजह से आप आज की इस लेक्चर वीडियो में आए हैं वो वजह आपकी पूरी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, एक बात और, जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं बेटा, लेक्चर नंबर 1 से ही देखना आप लोग, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे आज, जो मैंने पिछली क्लास में भी लिया था, बट मैं थोड़ा सा आपको और उसमें इलेबोरेट करके समझाना चाह रहा हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में समझाया था बच्चों कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, विच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन इन एसेट्स। मतलब ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास आते समय ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को क्रिएट करता है और ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स को कम करता है, ऐसे पैसे को हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहेंगे। गवर्नमेंट के पास में ऐसी कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जहां से गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट्स जनरेट कर सकती हैं? तो बेटा वो दो चीजें हैं, पहला है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट होती है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है जनरेट करने के लिए। यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग चीजों का, वो हमारी कोई हमें कोई सर्विस दे रही हो उसका टैक्स हो सकता है बच्चों, है ना, हमारी इनकम के ऊपर टैक्स हो सकता है। तो ऐसी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट हमसे एक कंपलसरी पेमेंट लेती है, उसे ही हम टैक्स कहते हैं, क्योंकि टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट हमसे इसलिए लेती है ताकि वो हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सके बेटा। तो टैक्स एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है गवर्नमेंट के लिए इनकम को जनरेट करने का। ठीक है बच्चों, तो देखो लिख भी रखा है, अ टैक्स इज अ लीगली compulsory payment imposed by the government on income and profits of persons and companies without reference to any benefits। हमें हालांकि गवर्नमेंट इसको हमारे बेनिफिट्स के ऊपर ही खर्च करती है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ज्यादा अच्छे होंगे तो हमें और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे अपने आप की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी आगे बढ़ाने के लिए बेटा। ठीक है, बट हमें इसको ऐसे देना पड़ता है कि भाई गवर्नमेंट इसको जहां चाहे वैसे खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकती है बेटा। तो यहां पर टैक्सेस जनरली भारत के अंदर दो तरीके से लिया जाता है, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो बेटा, सबसे आसान तरीका है इसको समझने का, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जिसका बर्डन हम किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर टैक्स लगा है उसी को उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले वो पे कर दे फिर उस टैक्स का जो भार है अमाउंट का वो किसी और से निकाल के ले आए, ऐसा नहीं कर सकता। जिसके ऊपर टैक्स लागू हुआ है, जिसके ऊपर बनता है टैक्स देना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। देखो क्या लिख रखा है, इट इज अ टैक्स लीड ऑन द इनकम ऑफ हाउसहोल्ड एंड फर्म्स एंड इट्स फाइनल बर्डन cannot be shift on the to other person, that is it impacts an actual burdens to the tax। जैसे कि बेटा आपकी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है तो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स आप ही पे करोगे, उस टैक्स का अमाउंट आप किसी दूसरे पर्सन से नहीं निकाल सकते बेटा। तो ऐसे टैक्सेस को इनकम टैक्स कहते हैं। वेल्थ टैक्स, ठीक है, ये भी आपकी जितनी अच्छी वेल्थ होगी आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेगी बेटा, ठीक है ना। कॉरपोरेशन टैक्स, तो ये ऐसे टैक्स होते हैं बेटा जिसका टैक्स का पैसा पे करने वाला किसी दूसरे पर्सन से उस पैसे का अमाउंट नहीं ले सकता बेटा, ऐसे टैक्सेस को डायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है बेटा।
ठीक है। और दूसरा जो टैक्स लगता है गवर्नमेंट के द्वारा वो है इनडायरेक्ट टैक्स। ये वो पैसा होता है जो देने वाला गवर्नमेंट को दे तो देगा, फिर उसका अमाउंट का पैसा वो अपने कस्टमर से ले सकता है कॉस्टिंग में जोड़कर बेटा। ऐसे टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं कि जिसका बर्डन हम दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि बेटा एक आपको कोई आप दुकान पे जाते हो, वहां से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करते हो, राइट बेटा, आई बात समझ में आपको। अब आपको देने से पहले उस दुकानदार ने उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर टैक्स पे कर दिया है, बट जितना उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर उसने टैक्स दिया है ना, उसने क्या करा, उस अमाउंट को कॉस्ट में जोड़ दिया। और वो पैसा जब आपने वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस किया तो आपसे उसने बंदे ने ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, पहले उसने पे कर दिया टैक्स, बट जब आप खरीदने आए उस प्रोडक्ट को तो उसने क्या करा, उस पर्टिकुलर टैक्स के अमाउंट को आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जोड़कर अल्टीमेटली आपसे ले लिया। ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इसी वजह से मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब हम हमारे टैक्स का बर्डन किसी दूसरे या थर्ड पर्सन पर डाल सकते हैं, ऐसे टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं बेटा। जैसे कि लिख रखा है, इट इज अ टैक्स लीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स फाइनल बर्डन कैन बी शिफ्ट ऑन टू अदर। हम दूसरे पर्सन पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने एक कैमरा परचेस किया, राइट बेटा, तो जिससे मैंने परचेस किया उसने पहले गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, बट जितना उस पर्टिकुलर कैमरे के ऊपर उसने टैक्स दिया होगा उस अमाउंट को उसने क्या करा, उस कैमरे की कॉस्टिंग में जोड़ दिया। और जब मैंने परचेस किया तो मैंने वो अमाउंट भी पे कर दिया। तो अल्टीमेटली उसने क्या करा, अपने टैक्स का बर्डन दूसरे बंदे के ऊपर, दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर दिया। ऐसे टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं बेटा। तो इट इज अ टैक्स लीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स फाइनल बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर, दैट इज इट्स इंपैक्ट फॉल्स ऑन वन पर्सन while its actual burden falls on other person who finally use goods and services। क्योंकि कैमरे का फाइनल यूज में कौन करने वाला है, मैं ही करने वाला हूं ना। तो अल्टीमेटली उस टैक्स को पे किसने किया, मैंने किया, क्योंकि मैं अब किसी को आगे तो बेचूंगा नहीं, मैं खुद के लिए उसको यूज करूंगा बेटा। तो जब मैं खुद के लिए यूज करूंगा तो अल्टीमेटली कस्टमर ही ऐसे टैक्स को पे करता है। इन सभी टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे एक्साइज ड्यूटीज हो गया, जीएसटी हो गया, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनको अल्टीमेटली कस्टमर ही पे करता है, प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन पे नहीं करता है, वो आपसे ही इसका बर्डन निकाल लेता है। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक मेरी बात समझ में आई बेटा? फिर भी आप लोगों को कुछ भी डाउट रहे बेटा, प्लीज नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप डाउट पूछा करें वहां पर, ठीक है। हम आपके डाउट को 100% पूरा और समय पर पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं बेटा, आप हमें कमेंट करके भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी हमसे पूछ सकते हैं बेटा। और इसी तरीके से वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना बेटा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए ना आप लोगों को तो प्लीज लाइक जरूर किया करो, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, बट सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा। तो हमने एक तो टैक्स देखा, तो ये मेन सोर्स हो गया गवर्नमेंट का, जहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है खर्च करने के लिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पैसा आता है गवर्नमेंट के पास में नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब एक ऐसी जगह से पैसा आना जिसका टैक्स से कोई लेना देना नहीं हो, ठीक है। लिख रखा है नॉन टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑल सोर्स अदर देन टैक्स। टैक्स के अलावा गवर्नमेंट की जहां जहां से इनकम जनरेट हो सकती है, ऐसी इनकम को हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू कहेंगे। जैसे गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, वो गवर्नमेंट को प्रॉफिट कमा कर दे रही है, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है तो वहां से इंटरेस्ट आ रहा हो, है ना। बहुत सारी जगहों पर फीसेस भी पे करनी पड़ती है हम लोगों को, गवर्नमेंट को लाइसेंस फी, ठीक है ना। साथ ही साथ में अगर मान लो आपने कोई नियम ट्रैफिक नियम रूल्स तोड़े तो उस पर आपको फाइन भरना पड़ता है, पेनल्टीज देनी पड़ती है अगर कोई टैक्स आपने समय पर पे नहीं किया है तो ये जितना भी मैंने भी आपको बताया है
ये वो इनकम रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट की जो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होती है बेटा। तो आज मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू के बारे में बताया, साथ ही साथ में मैंने आप लोगों को टैक्स रेवेन्यू कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आप लोगों को वो बताया बेटा। उसके बाद में नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया बेटा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने कैपिटल रिसिप्ट लिया था बेटा, ठीक है, बट थोड़ा सा और अच्छे से आप लोगों को समझ में आए, यही हमारी कोशिश रहती है, इसीलिए मैं इसको दोबारा से आपको समझा रहा हूं। कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब आप सबको याद रखना है कि गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए अपन गवर्नमेंट की बात करेंगे। रिसिप्ट्स मतलब पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। अब वो किस किस जरिए से या किस किस के थ्रू वो आ रहे हैं, उसी में हम रेवेन्यू जोड़ देते हैं, उसी में हम कैपिटल भी जोड़ देते हैं। अब देखो बेटा, गवर्नमेंट के पास से कहीं से पैसा आ रहा है, बट जब वो पैसा आ रहा है तो वो लायबिलिटी भी क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट की, मतलब वो जो पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट को लौटाना भी है, ठीक है ना, ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई। या फिर वो जो पैसा आ रहा है उसके आने की वजह से गवर्नमेंट की कोई एसेट्स कम हो गई है। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो समझ जाना कैपिटल रिसिप्ट्स है। वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स। बच्चों क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, आप लोगों को कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, इसीलिए बातें ध्यान से सुनना। मैं इसमें बहुत सिंपल एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूं। आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा पीछे करके इसको वापस से देखें वीडियो को, बट बातों को ध्यान से एक बार सुनेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि जब गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आ रहा हो और उसके आने की वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है उसको पे करने की, या फिर उसके आने की वजह से गवर्नमेंट की एसेट्स डिक्रीज हो रही हो, इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन अगर फुलफिल हो रही है तो ऐसे पैसे को कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? क्या कहा जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके। अब जनरली गवर्नमेंट के पास में से 4 सोर्सेज हैं जिनको करने से गवर्नमेंट के ऊपर कैपिटल रिसिप्ट्स लग जाती है। पहला है डिसइन्वेस्टमेंट। अभी हम इनको और भी मतलब इलेबोरेट करके समझेंगे, हम इनकी डेफिनेशन से भी समझेंगे, बट मैं आपको पहले इसको ऐसे नॉर्मली समझाता हूं। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने अपनी कोई एसेट्स सेल कर दी है। क्या करा है बच्चों? गवर्नमेंट ने अपनी कोई एसेट्स बेच दी है, इस वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा आया है, तो पहली बात उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। दूसरा, ये डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा। इज दैट क्लियर? मैंने क्या कहा, दोनों में से एक सिचुएशन भी अगर फुलफिल हो रही है तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगी। अब यहां पर गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, बट वो क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी कोई एसेट्स सोल्ड कर दी है, तो एसेट्स कम हो गई गवर्नमेंट की, तो ये जो पैसा है ये डिसइन्वेस्टमेंट से आया है, इसीलिए यहां पर एसेट्स कम हो गई, इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट कहलाएगा। बेटा समझ में आया ना? अच्छे समझ में आया ना? आई होप आपको अच्छे समझ में आया भी होगा। फिर भी नहीं आए कोई बात नहीं बेटा, आप लोग हमसे कमेंट करके या व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है। गवर्नमेंट लोन भी देती है बेटा, गवर्नमेंट क्या करती है? लोन भी देती है। अब उस लोन के लिए रिकवरी भी करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो जो सिक्योरिटी पर पैसा गवर्नमेंट ने एसेट्स अपने पास रखा है, उसको लोन को रिकवर करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको सेल कर देगी। जब वो सेल करेगी उसको, तभी वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगा। भाई कई बार होता है ना, कोई लोन दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है ना, तो क्या होता है कई बार पैसे नहीं दे पाया सामने वाला, तो गवर्नमेंट के पास जो सिक्योरिटी होती है वो बेचनी पड़ती है, तो एसेट्स कम हो गए ना बेटा, तो इसको रिकवरी ऑफ लोन कहेंगे। बट बेचेंगे जब वो कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगी।
इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स क्या होती है? गवर्नमेंट को जब पैसों की जरूरत होती है तो फंड रेस करती है कोई भी स्कीम चलाकर। जैसे कोई पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम चला दिया तो वहां पर हम जैसे लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट की स्कीम आई है, गवर्नमेंट की स्कीम आई है तो गवर्नमेंट की स्कीम में अपन पैसा लगा देते हैं, तो इससे गवर्नमेंट के पास पैसा रेज हो जाता है। बट वो पैसा स्कीम के जरिए गवर्नमेंट ने लोगों से लिया है, तो गवर्नमेंट को जितने समय का वादा किया है रिटर्न करने का, उस समय पर उसको लौटाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है ना। बस अब वो पैसा आ रहा है, उसको लौटाने की जिम्मेदारी आ गई, मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और लायबिलिटी क्रिएट हो गई मतलब ये क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट कहलाएगा। तो ऐसे कई बार स्मॉल सेविंग स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है बेटा, जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसमें गवर्नमेंट अमाउंट भी बताती है, एक मैच्योरिटी डेट भी बताएगी कि भाई इतने साल में हम आपको इतनी तारीख में पैसे लौटा देंगे। तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो रेज हो गया, फंड रेज हो गया, बट उसको लौटाने की जिम्मेदारी भी तो आ गई ना। तो एसेट्स रिड्यूस हो चाहे लायबिलिटी क्रिएट हो, दोनों में से अगर एक भी काम हो रहा है ना तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स आपका कहलाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई ना आप लोगों को? चलो वेरी गुड। लास्ट देखो बेटा, बोरोविंग्स। क्या है? बोरोविंग्स। नाम से समझ गए होंगे। जब गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट कहीं से, चाहे वो अपने किसी फॉरेन कंट्री से लोन ले, चाहे किसी स्टेट से ले, बैंक से ले, किसी से भी अगर गवर्नमेंट लोन लेती है, और लोन का तो आपको पता है बेटा उसे हमें रीपे करना पड़ता है। बस जो पैसा हमारे पास आ रहा है उससे पेमेंट करने की जिम्मेदारी भी साथ साथ में आ रही है, मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। और जैसे ही लायबिलिटी क्रिएट होगी वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई ना बच्चों? चलो अब इसको थोड़ा सा अपन बुक की लैंग्वेज से पढ़ के देख लेते हैं। देखो लिख रखा है, disinvestment when government sells its shares of public sector undertaking to private sector। जब गवर्नमेंट अपने सभी शेयर्स को मार्केट में बेचती है प्राइवेट सेक्टर के बीच में, ऐसे पैसे को, जिससे पैसा जनरेट हो रहा है, ऐसे पैसे को हम डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। लिख रखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोल्ड इट्स शेयर्स इन मारुति उद्योग। It is a capital receipts for the government as it's reduce assets of the government। Clear? समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, borrowing are to be treated as capital receipts। Government borrow fund from general public, RBI, foreign government, international institution, etc। यहां से पैसा लोन के रूप में ले रही तो पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब ये बोरोविंग्स हो गई, बोरोविंग्स हो गई मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो गया, लायबिलिटी क्रिएट हो गया तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, रिकवरी ऑफ लोन, द गवर्नमेंट ग्रांट्स लोन्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज व्हेन दीज एंटिटीज रीपे द लोन देन इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल। जब वो दोबारा से लोन पे करेंगे ना, स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरी जो दोबारा से लोन पेमेंट करेंगे, तब इसको कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाएगा, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की एसेट्स कम होती है। इज दैट क्लियर? जो सिक्योरिटी में हमारे पास में एसेट्स रखी ना, वो हमें देनी पड़ेगी ना दोबारा से इन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, क्योंकि रीपे कर दिया उन्होंने लोन्स को, तो इसलिए एसेट्स कम हो गई बेटा, तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, स्मॉल सेविंग आ गया, मैंने बताया था, द गवर्नमेंट रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी के जरिए जब गवर्नमेंट जो है फंड रेज करती है तो एनएससी के पैसा को दोबारा लौटाना भी पड़ता है, लौटाना पड़ेगा मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, लायबिलिटी क्रिएट हो गई मतलब ये कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगा। अब चाहे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हो, चाहे किसी में से भी हो, सिंस इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट देयरफॉर इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया आप लोगों को? आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आज हमने टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू लिया। टैक्स के अंदर हमने टैक्स के अंदर हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस समझा, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये हमने अच्छे से देखा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। फिर भी ना आए, टेंशन नहीं लेना है, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, वहां आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जल्द से जल्द और 100% आपका सोल्यूशन करेंगे डाउट्स का। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को यहीं ब्रेक।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।